We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की सरगर्मी के बीच लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने एक मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल नरसिंहपुर जिले की रहने वाली एक युवती की शिकायत पर गाडरवारा थाने में आरोपी मकसूद खान के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मकसूद शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी है। करीब एक माह से युवती अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ वहाँ भटकती रही। जब उसे कहीं न्याय नहीं मिला तो आखिर में परेशान होकर उसने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं कई हिंदू संगठन और युवा मोर्चा ने घटना के खिलाफ ज्ञापन दिया और जमकर नारेबाजी की। पीड़ित युवती ने बताया कि वह लॉकडाउन के दौरान मकसूद के संपर्क में आई थी। सोशल मीडिया के जरिए से मकसूद ने उससे अपना मेलजोल बढ़ाया और फिर धीरे धीरे उसके परिवार में घुल मिल गया। उसकी मां को विश्वास में लिया और फिर उसे लव जिहाद के रास्ते पर ले गया। उससे शारीरिक संबंध भी बनाए और बलात्कार करने की कोशिश भी की। लॉकडाउन शुरू हुआ था 29 मार्च को, मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया था जी। उसके बाद से वो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क में रहते थे, एक अच्छे मित्र की जी। उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, मैं भी अच्छा लिखती थी, इसलिए हमारी अच्छी मित्रता जी। कहीं बाहर जाने के लिए बोला गया था जी। उन्होंने कहा था कि तुम, मैं और माँ यहाँ से बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे, हम वहाँ जाकर रहेंगे। किन कारणों के लिए रहेंगे ये तो वही बता सकते हैं कि वो मुझे बॉम्बे क्यों ले जाना चाहते थे और वहाँ क्यों रहना चाहते थे। आपका क्या कहना है? उनसे तो जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा इस बात का आपके पास कोई साक्ष्य नहीं, अब घर के भीतर जो बात हो रही है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। पर ये बात उन्होंने मुझसे कही थी और मेरा भी सवाल ये था कि बॉम्बे क्या आप दुनिया के किसी कोने में जाकर रहें, लेकिन किस हैसियत से, किस रिश्ते से, मैं लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहूँगी। उन्होंने कहा वो मुझसे निकाह करना चाहते हैं, पर निकाह छुप कर। मैंने उनको इसका भी जवाब दिया कि प्यार दो लोगों के बीच में होता है, निकाह ज़माने के बीच में। तुमने देखे कहीं भावनाओं के साथ फिर धोखाधड़ी की गई है। कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो वो ये जानते थे कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकते, उसके बाद भी उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया, अपने धर्म के प्रति आकर्षित किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे उनसे शादी करना और मैं उस बात को निभा भी रही थी। उन्होंने कहा वो मुझसे निकाह करना चाहते हैं, पर निकाह छुप कर। मैंने उनको इसका भी जवाब दिया कि प्यार दो लोगों के बीच में होता है, निकाह ज़माने के बीच में। तुमने देखे कहीं भावनाओं के साथ फिर धोखाधड़ी की गई है। कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो वो ये जानते थे कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकते, उसके बाद भी धोखा दिया आपको। मुझे धोखा दिया, मेरी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया, अपने धर्म के प्रति आकर्षित किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे उनसे शादी करना और मैं उस बात को निभा भी रही थी। इसके बाद भी एक मोमेंट पर मुझे छोड़कर चले गए, उस वक्त जब वो ये जान गए कि ये लड़की अब मेरे हाथ नहीं आने वाली। मैंने 2.5 घंटे उनके अगेंस्ट स्ट्रगल किया और उस वक्त उन्हें ये एहसास हो गया था, जिसे वो आत्मज्ञान कहते हैं, कि उन्हें ये उस दिन आत्मज्ञान हो गया कि वो अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हैं, मुझे भी धोखा दे रहे हैं। ये आत्मज्ञान 15 तारीख के पहले क्यों नहीं? तब तो वो लगातार घर आते रहे, उनकी शादीशुदा होने की सच्चाई जाहिर होने के बाद भी वो कस्में वादे आपके ऊपर मानसिक प्रताड़ना कुछ ऐसा किया उन्होंने कि दबाव बनाया हो मानसिक रूप से? मानसिक प्रताड़ना तो देखिए, धोखे से बड़ी मानसिक प्रताड़ना क्या होती है? कोई किसी के पैसे छीन कर ले जाए भैया, तो लोग कहते हैं हाथ का मैल है, आज नहीं कल आ जाएगा, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि विश्वास हाथ का मैल है। 15 तारीख की जो घटना का विश्वास ही खा गए। जहाँ तक मानसिक प्रताड़ना की बात है, उसके बाद मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित रही हूँ। पहले वो मुझसे भागते रहे, ये बताने भी तैयार नहीं थे कि वो मुझसे क्यों दूर भाग रहे हैं। फिर उनका परिवार बीच में आ गया, परिवार ने बार बार माफ़ी की बात कही कि वो माफ़ी मांगने तैयार हैं, पर घर में, और मैं सारी बात दबा दूं और लोगों के बीच ये कहूं कि वो उनकी और मेरे बीच अच्छी मित्रता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी। सर, कोई लव जिहाद को लेकर कई संगठनों ने ज्ञापन दिया, ये मामला क्या है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा आकर लव जिहाद या ट्यूशन जाने वाली बच्चियों, स्कूल जाने वाली बच्चियों को परेशान करते हैं जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को ज्ञापन दिया गया है।
और उस पर ऐसा कोई मामला अगर संज्ञान में आता है तो कार्रवाई की जाएगी। सर कोई मकसूद खान वाला कोई मामला भी है जिसको लव जिहाद के नाम से कल एक मामला दर्ज हुआ है, इसमें पीड़िता और मकसूद खान आपस में उनका परिचय था, काफ़ी समय से आना जाना था। उनके द्वारा मकसूद खान द्वारा उनके द्वारा जो अभद्रता की गई, उनके साथ उस संबंध में उन्होंने लिखित आवेदन पेश किया था, जिस पर से 456, 354, 354A, 506 IPC के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो उस मामले को भी लव जिहाद के नाम से देखा जा रहा है, कई संगठन ज्ञापन दे रहे हैं। नहीं, अभी तक उसमें ऐसी लव जिहाद वाली बात सामने नहीं आई है और अभी प्रकरण की विवेचना जारी है। अगर ऐसा कुछ होता तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीते एक महीने में मध्य प्रदेश में यह तीसरा मामला सामने आया है। इससे पहले सतना, छिंदवाड़ा में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द ही प्रदेश में लव जिहाद को लेकर गैर जमानती कानून बनेगा। इसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। सागर टीवी न्यूज के लिए नरसिंहपुर से अनुज ममार की रिपोर्ट। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.